नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। आज की पहली पारी की परीक्षा में 89% छात्रों ने परीक्षा दी है। 2239 अभ्यर्थी आज गैर हाजिर रहे। कोटा में 91.06% अभ्यर्थियों ने आरएएस मेंस एग्जाम दिया। भरतपुर में 90.24% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो जयपुर में 88.89% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। जोधपुर में 90% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। उदयपुर में 87.55% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 9 बजे से आज की पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई। तमाम एहतियात के बीच सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। सभी सेंटर्स पर सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से चेक करने के बाद प्रवेश दिया गया और आखिरकार अब परीक्षा खत्म हो गई है पहली पारी की। इसके बाद दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो अब आगे शुरू होगी। तो आज और कल आरएएस मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं और इसी बीच तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें, जब तमाम अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर्स पर पहुंचे, किस तरीके से उनकी जांच की गई, उसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर पहली पारी का और दोपहर 2 से 5 बजे तक दूसरी पारी और पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें कि पूरे राज्य में परीक्षा के लिए कुल 113 केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई और साथ ही साथ आने वाले अभ्यर्थियों की पूरी जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में भी आरएएस मुख्य परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या जानकारी से लेकर आपके पास है? देखिए, बात करें तो आरएएस मुख्य परीक्षा में जो आज पहली पारी की परीक्षा थी, सामान्य ज्ञान का पेपर था और जो 90% जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा केंद्र में जो पहुंचे हैं और 10% अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने पहुंचे नहीं हैं। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और थोड़ी देर में ये मुख्य द्वार खुलेगा और परीक्षार्थी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की जो पूरे जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और नकल रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया था, जो हर स्कूल में जो जाकर इस तरह से जो तस्दीक करते हैं कि नकल ना हो। और खुद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो है हर सेंटर्स पे जाकर जो है चेक कर रहे थे। और अब जो पहली पारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी जो मुख्य द्वार है, अब इंतजार है कब अभ्यर्थी जो है बाहर आना शुरू करेंगे और इसके साथ उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पेपर आए। आपको बता देना चाहता हूं कि कोविड गाइडलाइन को लेकर जो है पूरी जो यहाँ पर सख्ती की जा रही है। जब प्रवेश दिया गया तब उनको पूरी तरह से हाथ सैनिटाइज करा के उनके मास्क को चेक करके अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस की जिस तरह से पहले नकल प्रकरण सामने आए थे, उसको लेकर भी जो है यहाँ का प्रशासन बहुत चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त नजर आया। हर अभ्यर्थी को जो है स्कैनिंग की गई और उनके ऐसा कोई ब्लूटूथ डिवाइस अंदर लेके नहीं जाए, इस बात की जो है पुख्ता जो है तस्दीक की गई। कई अभ्यर्थियों के जिनके बड़े सॉल के जूते थे उनके जूते तक खुलवा कर चेक किए गए और इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि कोई भी जो है अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाए। और परीक्षा केंद्र के बाहर अब लगातार आप देखेंगे कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और अब जैसे ही परीक्षार्थी बाहर आएंगे, इसके बाद 2 बजे से 5 बजे दूसरी पारी की परीक्षाएं होंगी। फिर कल वापस जो 9 से 12 और 2 से 5 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो अभ्यर्थी है, कई अभ्यर्थी खुश नज़र आ रहे थे जब वो अंदर गए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी तैयारियां अच्छी है और समय पर परीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने आंदोलन किया था, उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों में एक उत्साह नजर आया कि उनकी परीक्षाएं जो है समय पर की जा रही है। इसको लेकर वे खासे उत्साहित नजर आए और उनकी तैयारियों को लेकर भी उनका दावा था कि अच्छी तैयारी की है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली को लेकर के सवाल उठते रहे और खासतौर पर हमने देखा कि अदालत में भी 5 परीक्षाओं को निरस्त किया गया था जो 2018-2019 के दौरान संपन्न हुई थी। उसके बाद से अभी ये माना जाए कि ये आरएएस मेंस परीक्षा जो है वो अभ्यर्थियों के साथ साथ आरपीएससी की भी परीक्षा है।
जी, निश्चित तौर पे ना केवल ये अभ्यर्थियों की परीक्षा बल्कि आरपीएससी की खुद की जो है एक बड़ी परीक्षा है आरपीसी की कि किस प्रकार से जो बिना नकल किए और बिना किसी अवरोध के एक अच्छे से परीक्षा संपन्न हो जाए और बिना किसी गतिरोध के ये परीक्षा हो जाए और उसका परिणाम जारी हो जाए, ताकि जो बेरोजगार है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और कहीं ना कहीं आरपीएससी खुद भी इस परीक्षा में पास हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा खुल चुका है, थोड़ी देर में जो है अभ्यर्थी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जो परीक्षार्थी है वो धीरे धीरे, आप सबसे पहले जो अभ्यर्थी आ रहा है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से परीक्षा रही, किस प्रकार का प्रश्न पत्र उन्होंने जो है फेस किया और क्या जो है उनकी स्थिति रही थी आज परीक्षाओं को लेकर। आप देख सकते हैं एक के बाद एक अब अभ्यर्थी लगातार बाहर आना शुरू हो चुके हैं। हम बात करने का, सर कैसी रही परीक्षा? किस तरह के प्रश्न थे और कितना कठिन रहा पेपर? ठीक था सर। करंट योजना ज़्यादा पूछी गई, जो राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना चल रही है ना, उसके बारे में ज़्यादा पूछा गया। आपकी तैयारी इतनी थी कि आप अच्छे से कर पाए उसको? हाँ ठीक, अच्छी थी। तो देख सकते हैं कि जो एक आत्मविश्वास का लेवल यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है। आपकी परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी रही है सर। अच्छी रही? हाँ बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि परीक्षा बहुत अच्छी गई। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी रही। और यहाँ जो मेंटेन भी था जो हॉल में, बहुत अच्छा चल रहा था और व्यवस्था को देख करके हमें आत्मसंतुष्टि हुई और पेपर देने का, व्यवस्थाओं को देखकर आत्मसंतुष्टि हुई। आपकी परीक्षा कैसी रही? परीक्षा बढ़िया रही और पेपर भी जो तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग आया था और हम संतुष्टि है कि हमारा पेपर बढ़िया हुआ है। पेपर अच्छा गया, जैसी तैयारी की उसके हिसाब से आया था। मैम आपसे बात करेंगे, कैसी रही आपकी परीक्षा? परीक्षा तो अच्छी रही है। जैसी तैयारी करके आए उस लेवल का प्रश्न था? वैसे तो था, थोड़ा टफ लगा, पता नहीं मेरे को तो लगा, बाकी अब देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन फिर भी हिस्ट्री थोड़ा कम ही बढ़ गया आई थी तो मेरे को वैसे ही लगा हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री की मिस्ट्री नहीं सुलझा पाई। लेकिन बात करें तो सर आपका पेपर कैसा गया? सर बढ़िया गया, शानदार, एकदम A1। देखिए चेहरे पे मुस्कान जो बिल्कुल बता रही है कि पेपर अच्छा, कैसा गया पेपर? ठीक, अच्छा हुआ पेपर। अच्छा हुआ। जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका चेहरे का रिएक्शन बता रहा है कि पेपर अच्छा जा रहा है और इनकी जो मेहनत है। कहना सर कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तैयारी के हिसाब से गए थे तैयारी के हिसाब से बढ़िया। तो जो अभ्यर्थी है ये देखिए, उनके ना केवल अभ्यर्थी बल्कि उनके माता पिता भी खुश नजर आ रहे हैं। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया सर। जो पढ़ के आए उसके लिए तो बहुत सरल था ये पेपर, जो नहीं पढ़ के लाए उसके लिए तो हार्ड ही है। बिल्कुल चंद्रशेखर, बने रहिए आप हमारे साथ में। मैं वापस से आपके पास लौटूंगा। महेश दादी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। परीक्षा केंद्र पर महेश मौजूद हैं। महेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, परीक्षार्थी मैं देख पा रहा हूं कि पीछे से लगातार बाहर निकल रहे हैं। कैसी परीक्षा रही? व्यवस्थाएं किस तरह की थी? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा यहाँ पर जो है पहली बारी की संपन्न हो चुकी है। 4 पारियाँ अटेंड करनी है एक परीक्षार्थी को और मुख्य परीक्षा है जनरल स्टडीज़ के। इसमें 3 प्रश्न पत्र हैं। एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का इसमें प्रश्न पत्र रहेगा। 3-3 घंटे के प्रश्न पत्र हैं। 800 अंकों के प्रश्न पत्र हैं। 200-200 अंकों के प्रश्न पत्र इन्हें हल करने 3-3 घंटे में। पहला किस तरह का पेपर रहा? हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी जो इस समय परीक्षा देकर के लौट रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश। अभी आप पेपर देकर के आए हैं, किस तरह का पेपर रहा अभी आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज जो RS मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ, ये फर्स्ट पेपर था, बहुत अच्छा रहा। इसमें परीक्षार्थियों को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पिछले साल की अपेक्षा क्या पूछा गया इस पेपर में? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इसमें बहुत अच्छा पेपर था। आगे की तैयारी किस तरह की है? अब आगे की तैयारी जैसे इसके वैसे भी आगे की हम करते रहेंगे। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा। क्या चीज़ खास थी? जिस अनुरूप आपने तैयारी करी उसके हिसाब से था पेपर? हाँ, उसी हिसाब से, उसी अनुरूप पेपर था। पेपर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पहले पढ़े गए थे, उसी के अनुसार आए सारे पेपर। महेश, एक बात पूछे कि करंट में भी किस पर फोकस किया गया? कौन से ज्यादा सवाल पूछे गए? मैंने खुद ने देखा था पेपर, आराम से सील पे गया था, कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में। एक मिनट, करंट जीके की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करंट जीके में क्या ऐसे सवाल पूछे गए आप? देखिए, करंट जीके में राजस्थान की जो योजनाएं थी उनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सरकार उद्योगों के क्षेत्र में से क्या प्रयास कर रही है। तो अच्छा, करंट जीके की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से करंट जीके के सवाल पूछे गए?
सो देखिए अच्छे स्तर के थे सवाल तो, और तैयारी जिस हिसाब से हमने की थी तो काफ़ी अच्छे स्तर के सवाल थे और बहुत अच्छे तरीके से हमने उन चीज़ों को अटेम्प्ट भी किया है। अच्छा जी अभी आगे के और प्रश्न आपको देने हैं। महेश, मैं लौटता हूँ वापस आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर में भी पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर थी और अब अभ्यर्थी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बार की परीक्षा से? देखिए, उदयपुर में कुल 5 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 1231 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें पहले दिन 87.55% उपस्थिति उदयपुर में 5 सेंटर पर रही है। और आप देखिए कि परीक्षा केंद्र से आप परीक्षार्थियों को बाहर आते हुए देख सकते हैं। सुबह जब परीक्षा केंद्र के अंदर जब परीक्षार्थी जा रहे थे तो एक तनाव जरूर चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन अभी परीक्षा पूरी हो चुकी है। परीक्षा केंद्र से जो परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह का पेपर था। भैया, किस तरह का पेपर था? मीडियम ही था। अच्छा, कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ है। तैयारी के अकॉर्डिंग अच्छा हुआ? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पेपर अच्छा हुआ, एक परीक्षार्थी कहना और भी है। मैडम, आपसे बात करेंगे किस तरह का पेपर था? मैडम देखिए, सभी कैमरे के सामने बोलने से जरूर हिचकिचाते हैं, लेकिन और भी लड़कों से बात करेंगे। कैसा पेपर था? बढ़िया था, लेवल फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो तैयारी की उसके अनुसार कितना आसान लगा? हाँ, मैंने उत्कर्ष से की थी तैयारी में। उत्कर्ष राम्स ने गुरुकुल में वहीं रखा था, निर्मल सर ने हमारे को। हमारे रोज जो टेस्ट पेपर होते थे लगभग उसी में से आया था लगभग। देखिए, काफी लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपसे बात करेंगे। आप बताइए कैसा पेपर था? ठीक था। अच्छा, तैयारी के अनुसार ठीक था? हाँ। संतुष्ट हैं पेपर देने के बाद? हाँ। जी कपिल, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को लेकर के भी हम जानना चाहते हैं कि क्या अभ्यर्थी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए इस बार, क्योंकि पिछली परीक्षाओं को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं आरपीएससी पर। बिल्कुल, बात करने की कोशिश करेंगे हम। आप पेपर दे के आए, इस बार की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट है? क्योंकि हर बार परीक्षा को लेकर सवाल उठे। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इस बार। अच्छा, अंदर भी सभी व्यवस्थाएं थी और आप इस बार पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि परीक्षा पूरी तरह से निर्विवाद पूरी होगी? पेपर बिल्कुल अच्छा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिलेबस से पेपर आया मेंस का। देखिए, सिलेबस से पेपर आया है और भी लोगों से बात करेंगे हम। मैडम, आपसे बात करेंगे कैसा पेपर था और इस बार की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? हाँ सर, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पेपर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, आपकी तैयारी के अनुसार ठीक था? यस सर। देखिए, पेपर देने के बाद में अधिकांश जो परीक्षार्थी बाहर आने के बाद जिनसे हमने बात की, कपिल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। चंद्रशेखर व्यास लगातार हमारे साथ हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिरकार अभ्यर्थियों की ओर से पहले कहा गया कि परीक्षा के लिए उन्हें समय चाहिए मुख्य परीक्षा को लेकर के, क्योंकि सिलेबस में बड़ा एक बदलाव किया गया। क्या उस बदलाव का असर इस परीक्षा में देखने को मिला है? अभ्यर्थी क्या मान रहे हैं? से हमारी बात जिन अभ्यर्थियों से हुई है, उन्होंने ये उनका जो चेहरे का रिएक्शन, उनकी जो खुशी पहले प्रश्न पत्र को देने के बाद दिखाई दे रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनमें संतुष्टि थी। किसी प्रकार का जो उसको लेकर उनको मलाल नजर नहीं आया। निश्चित तौर पे उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि जो पढ़ के आए उनके लिए बहुत ही सरल पेपर था, अधिकांश अभ्यर्थियों का यही कहना था। अब चूंकि हिस्ट्री के गोते लगाकर अब ये फिर ज्योग्राफी की और जा रहे हैं, जो दूसरी पारी की परीक्षाओं में ज्योग्राफी संबंधित सवाल उनको जो करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, सारे अभ्यर्थी तुरंत अपने गंतव्य पर पहुंचकर आगे की पढ़ाई में लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षार्थियों के चेहरे पर जो खुशी है वो स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं जो उनकी जो मांग थी परीक्षा को लंबे थोड़ा और आगे सरकाने की, लेकिन वो उसका मलाल उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर आपका। कपिल शिमाली जुड़े उदयपुर से। कपिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश दादीच हमारे साथ जयपुर से मौजूद रहे। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट हम आप सभी से लेते रहेंगे और फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे किस तरीके से लगातार अब ये परीक्षा संपन्न हो रही है। वहीं जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले हैं जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो सब कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने इस हफ्ते के एपिसोड में सिद्धार्थ पिल्ली के साथ खास बातचीत की है, आप भी देखिए। यंग जीनियस के इस सफर में हम एक ऐसे होनहार बच्चे से मिले जो उस उम्र में कमा रहा है, कंपनी चला रहा है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है, आईआईटी के साथ काम कर रहा है, जिस उम्र में हम गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलने में मसरूफ रहते थे। आइए पूछते हैं सिद्धार्थ पिल्ली से
कि उन्हें यंग जीनियस में आकर कैसा लगा. हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? Hello sir, I'm doing fine. How was your experience being a part of Byju's Young Genius Season 2? It was honestly very great. जैसे मैं आपको मिला था वो सब, it was really great honestly, and meeting all the crew, the entire journey, the shooting, it was honestly a very great experience for me. Were you nervous as you walked onto the stage, walked onto the set? Honestly, I was a bit nervous, but once I got that continuity, it was really exciting, and the whole journey was really memorable one. What is it that you're working on now? I believe you're doing some project with IIT, right? There is a pretty big news that's going to be coming forward. I mean, I can't really reveal yet, but my clue would be just a big company, mostly it's an MNC, it's a global worldwide company. I'll be working with a global worldwide company in just like a few weeks or so. And mostly I will be working as a research engineer. Wonderful. Please convey my regards to your parents, to your family, and of course to all of them at your office, at your workplace. Continue to shine on, Siddharth. Wonderful speaking with you. Thank you so much. It has been great interacting with you. तो चलिए खबरों में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण. पेट सफा, हर रोग दफा. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण. पेट सफा, हर रोग. बढ़ती गर्मी, कोयले का संकट. मार्च में मरुधरा पर डबल अटैक. जिस तरह से राजस्थान में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में अगर कोयले की सप्लाई को जल्द बहाल नहीं किया गया तो राजस्थान के लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है. कोयला संकट का छत्तीसगढ़ कनेक्शन. अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है. बढ़ते तापमान के साथ साथ राजस्थान की बिजली वितरण कंपनियों की नींद उड़ गई है. छत्तीसगढ़ से आने वाले कोयले की आवक कम हो गई है. आशंका है कि राजस्थान के बिजली घरों में आने वाले दिनों में अगर कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो बिजली घरों में कोयला संकट छा जाएगा. जानकारों की माने तो बिजली घर क्रिटिकल स्थिति में आ गए हैं. कोयले की किल्लत बड़ा रूप न ले ले, इसके लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कोशिश शुरू कर दी है. कोल इंडिया लिमिटेड से एक्स्ट्रा कोयला आवंटन की कोशिश हो रही है. अभी छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइंस पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोल माइंस, उसमें ऑलमोस्ट कोयला समाप्त होने की तरफ है, बहुत कम बचा है. वहीं दूसरे राज्यों या विदेश से भी कोयला आपूर्ति की कोशिशें हो रही हैं. इंपोर्ट कोयले के लिए भी हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा. अतिरिक्त कोयले के लिए या दूसरे राज्यों से हमें जहां से भी कोयला मिलेगा, हम कोयला लेने के लिए हमने विभाग को निर्देशित किया है. राजस्थान को छत्तीसगढ़ के परसा कोल ब्लॉक से आने वाले कोयले के खनन पर अभी भी रोक लगी हुई है. दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी संकट बरकरार है. कुछ स्थानीय कारण है वहाँ छत्तीसगढ़ में, लोकल कारणों की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है. लेकिन इस संबंध में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली पधारे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और उनसे कहा है कि राजस्थान में जो कोयला की आपूर्ति है वो छत्तीसगढ़ से होती है. राजस्थान की माइंस भी छत्तीसगढ़ में अलॉटेड है, तो उसकी प्रक्रिया वो जल्दी से जल्दी पूरा करें. छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति में संकट है तो विदेश से भी कोयला मांगना आसान नहीं है. यूक्रेन संकट ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है. आने वाली गर्मी के मद्देनजर भी कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर कोयला संकट गहराया तो इसका सीधा असर राजस्थान के जनजीवन पर पड़ेगा. कम से कम बिजली बिल में बढ़ोतरी से आपकी जेब ढीली हो. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का.
युद्ध के 25वें दिन जंग के बीच फंसे 6,623 लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इन लोगों को ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच 10 ह्यूमन कॉरिडोर को लेकर के सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे। गोचर भूमि को निजी कंपनियों को आवंटन के विरोध में पिछले 5 माह से चल रहे धरने को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं किसानों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि अपराधों के ग्राफ में राजस्थान नंबर 1 पर है। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने ऑनलाइन कांग्रेस सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। पोखरण में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शाले मोहम्मद ने आम कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के सदस्य बनकर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र दिया है। चूरू के सालासर में राम दरबार मूर्तियों वाले प्रवेश द्वार को जेसीबी से तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद राजनीति तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। श्रीगंगानगर में व्हाट्सएप कॉल के जरिए मैरिज पैलेस संचालक से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने और नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को श्रीगंगानगर पुलिस ने पंजाब के मोहाली से धर दबोचा है। कोटा के रामदासपुर इलाके में बदमाशों ने होमगार्ड के जवान पर धारदार हथियारों से हमला बोला। घायल जवान को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करौली के बगीदा गांव में देर रात खेत की तारबंदी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हुए हैं। इन घायलों को इलाके के लिए करौली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों की ओर से सपोटरा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर एक परिवार के ढूंढोत्सव में खलल डाला। वहां मेहमान बनकर आई गर्भवती से भी मारपीट की। दबंग युवती के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में एक मकान के बाहर से अज्ञात बदमाशों ने टेम्पो चुराया, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई। बीकानेर के शोभासर चौराहा पर डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने धुलंडी के दिन में हत्या के मामले को लेकर के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने होली के दिन जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की और 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 2,20,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस को तिरुपति नगर में एक भूखंड पर जुआ सट्टा खेलने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 लोगों को सट्टा लगाते हुए पकड़ा। नकद बरामदगी की गई। 12 जिले के अंता थाना इलाके में खेल के दौरान हुई आपसी कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने बाप बेटे पर चाकू से हमला बोला। घायल हालत में दोनों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल अंता के 4 भुजा निवासी सादान खान की ग्राउंड में कुछ लोगों से धक्का मुक्की हो गई और इस कहासुनी हुई, जिसके बाद हमलावरों ने रास्ते में जा रहे बाप बेटे पर हमला कर दिया। करौली के शिकारगंज में फायरिंग और पथराव का दहशत फैलाने के आरोप में बन्ने सिंह को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। तो वहीं सवाईमाधोपुर के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने आज अस्पताल परिसर में बने गार्डन में एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। 12 के अंता में दाई मुख्य नहर में सिख समाज के युवक का पानी में शव मिला है, जिसे पुलिस की ओर से पानी से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया गया है। चित्तौड़गढ़ के हाजियाखेड़ी पुलिया के पास एक ट्रेलर टैंकर में आपसी भिड़ंत हुई। डीजल से टैंकर भरा होने के कारण उसमें भीषण आग लगी। 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में रहने वाले एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर इसे परिजनों को सौंप दिया। कोटा के कल्याणपुरा गांव के पास दाई मुख्य नहर में एक किशोर का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त कोटा निवासी 15 साल के विशाल लश्करी के तौर पर की गई है। झुंझुनू के गुढ़ागोड़जी थाना इलाके के रघुनाथपुरा बस स्टैंड पर शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक और घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद जयपुर में देर रात को पति की भी मौत हो गई।
दौसा में बीती रात को 2 जगहों पर पैंथर दिखाई दिया। दौसा शहर के देवगिरी पहाड़ी पर पैंथर का मूवमेंट होने से पहाड़ी की तलहटी में बसी आबादी में लोग डरे हुए हैं। वहीं डीडवाना में भी मुख्य आबादी के पास पहाड़ी की एक तलहटी में पैंथर दिखाई दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। बारां जिले के कवाई में अडानी पावर प्लांट परिसर में तेंदुए ने कई दिनों से मूवमेंट बनाया हुआ है। आज तेंदुए की तस्वीरें प्लांट में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट से खबर लगते ही वन विभाग सतर्क हो गया है। वन विभाग की टीम प्लांट के आसपास के क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग की ओर से आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा के रामगंज मंडी के एसडीएम राजेश डागा की पहल पर स्थानीय युवाओं और भामाशाहों ने अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए आर्थिक सहयोग कर एक मिसाल कायम की है। कोटा में टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 315 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए, जिनमें कुल 4,287 लोगों को टीका लगाया गया। दौसा जिले के बहराउंडा गांव में बंदर के एक बच्चे ने खाने की चाह में एक स्टील के लोटे में मुंह डाल दिया। इससे उसका मुंह उसमें फंस गया। नन्हे बंदर का मुंह बुरी तरह से स्टील के लोटे में फंसा और वो छटपटाने लगा। अपने बच्चे को आफत में देख करके बंदर मदद को दौड़े, लेकिन लोटा नहीं निकल पाया। आखिरकार स्थानीय लोगों ने कटर से काट करके लोटे को निकाला। झुंझुनू के बंदे के बालाजी मंदिर में जाट समाज का होली स्नेह मिलन समारोह बीती रात को आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में जाट समाज के विशिष्ट जनों ने इसमें हिस्सा लिया। लायंस क्लब ने झालावाड़ में क्लब के सदस्यों और उनके परिजनों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। शहर के मामा भांजा इलाके के सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए समय से पहले ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान किए गए। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव में धुलंडी के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में हथियार लहराते हुए होली मनाई गई। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का मंत्री फतेह आवास फतेह मंजिल पर आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने पोखरण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जमकर होली खेली। मंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को रंग गुलाल और माला पहना करके होली की बधाई दी। अग्रवाल समाज समिति झुंझुनू की ओर से होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रसेन भवन में उत्साह के साथ कार्यक्रम हुआ। राजसमंद में मशहूर गणगौर महोत्सव मेला आगामी 2 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर 24 सदस्यों की मेला कमेटी का गठन किया गया। मेला और महोत्सव आयोजन की सभी व्यवस्थाएं कमेटी के माध्यम से होगी। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्थित भारत माता मंदिर मैदान में जनजाति समाज की ओर से शनिवार को एक गेर नृत्य का आयोजन किया गया। राजसमंद भर में अलग अलग गांव में रोजाना ग्रामीण जमकर गेर नृत्य कर रहे हैं। उपली ओडन के युवा गिरिराज पालीवाल ने बताया कि होली पर्व पर गेर की परंपरा है और आज होली की दोज है और ऐसे में भाई दोस्त का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दौसा में भी सुबह से ही महिलाएं अपने अपने भाइयों के राखी बांधती हुई नजर आईं। उदयपुर में वेस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष चैंपियनशिप 20 मार्च से आयोजित किया जा रहा है। 23 मार्च तक चलने वाले इस हैंडबॉल के महाकुंभ में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 68 विश्वविद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन उद्घाटन समारोह 20 मार्च को होगा, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों की प्रतिभागी टीमें मार्च पास करेंगी। पूर्ण निष्ठापूर्वक खेल भावना के साथ खेलने की शपथ भी लेंगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH हॉकी प्रो लीग में एक और हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को एक मुकाबले में अर्जेंटीना ने भारतीय टीम को शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य ने गत चैंपियन मलेशिया के ली जिया को मात की। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश कर रही है, कहना उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का। आज होली मिलन समारोह के लिए चित्तौड़गढ़ पहुंचे राजेंद्र राठौड़ ने
सर्किट हाउस में न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की और कहा है कि राजस्थान के बजट की घोषणाएं हर बार की तरह इस बार भी अधर में लटक जाएंगी। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर के पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा, लेकिन राजे के सवाल को खूबसूरती के साथ राठौड़ टाल गए। में हुए चुनावों के बाद भाजपा जहां जोश से बुरी तरह लग रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार भाजपा पर बिना मुद्दों के बात करने और माहौल बनाने का आरोप लगा रही है। लेकिन विभिन्न तरह के मुद्दे जो राजस्थान में आ गए हैं उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सरकार को लगातार घेरने वाले राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की स्थितियां राजस्थान में बन रही है। देखिए, राजस्थान के अंदर जब से गहलोत साहब की सरकार आई है, मंदिर के अंदर पुजारी सुरक्षित नहीं, मंदिरों में लगातार चोरियां होना और अब मंदिरों को तोड़े जाना। पहले चित्तौड़ जिले के में एक घटना हुई और उसके बाद दूसरी घटना सालासर धाम के पास जो दरवाजा बना सुजानगढ़ के अंदर, बरसों से जहां राम दरबार विराजमान थे, श्रद्धालु बड़े नतमस्तक होकर दरवाजे से निकलने से पहले वहां पूजा हाथ जोड़ते थे, यकायक उसको तोड़ दिया गया। ये पहली घटना नहीं, इस सरकार के चलते जब से राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व की अपने शब्दों में अपने तरीके से तौर तरीके से व्याख्या की है, और आज दुर्भाग्य ये रहा कि जो कश्मीर प्रोफाइल फिल्म है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सांप्रदायिकता फैलाने वाली फिल्म है। इस प्रकार के दकियानुसी सोच के जहां सदर हो राजस्थान के, वहां इसी तरह की असुरक्षा की भावना। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।